नमस्कार दोस्तों, विद्यापीठ कॉमर्स के इस नए सीरीज में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। ये उस स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया जा रहा है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी समझने में जिसको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट नोट और बहुत अच्छे नोट्स बना के इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं। इसमें पहला भारतीय अर्थव्यवस्था का एक परिचय देखते हैं छोटा सा। तो देखते हैं सबसे पहले कि अर्थशास्त्र होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थ का मतलब, अर्थशास्त्र जो एक संस्कृत भाषा का रूप है। अर्थ का मतलब जहाँ पे पैसे से होता है और शास्त्र का मतलब अध्ययन से होता है, यानी कि अर्थशास्त्र। अगर पैसों की अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। संस्कृत भाषा का यह परिणत रूप सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको अर्थशास्त्र मानव समाज की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन है। कहा जाता है कि यह सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है और इसके अंदर जो मानव समाज की आर्थिक गतिविधियाँ, जो क्रियाएं हैं, जो आर्थिक क्रियाएं मानव करता है, उस गतिविधियों का, उन क्रियाओं का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं जिसमें कि आर्थिक गतिविधियाँ शामिल हैं, कर लीजिए कि उसमें हम पैसों के लेन देन वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसे सभी कार्य इसमें आते हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्पादन यानी कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन से लेकर उपभोग यानी कि कंज्यूम करना यानी कि किसी चीज़ को ग्रहण करने से लेकर विनिमय मतलब बेचना या खरीदना, ये विनिमय कहलाता है। वितरण मतलब कि एक जो आपकी वस्तुएं हैं उसको कई लोगों के पास पहुंचाने की क्रिया को वितरण कहते हैं। इन सभी जो ये सभी टॉपिक है, इन सब का अध्ययन जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। अब देखते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र क्या है। इसके अंतर्गत राजस्व, जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि आप लोग पहले देखे हैं कि इसके अंतर्गत जैसे सिर्फ और सिर्फ उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण, यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बाजारू क्रियाएं होती है उन्हीं का अध्ययन किया जाता है। बट जो हम लोग का आधुनिक यानी कि दिस टाइम के अर्थशास्त्र है, इसके अंतर्गत हम लोग राजस्व से लेकर जन कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक की बातें करते हैं और इसके साथ इसमें विदेशी विनिमय का पूरा हाथ होता है और बैंकिंग का अध्ययन भी इसमें शामिल किया जाता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर और इसके इन दोनों के बारे में अच्छे से। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक अध्ययन को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक अध्ययन का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिए। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक अध्ययन का मतलब ये कि हम लोग व्यवहार के रूप में अर्थशास्त्र को किस तरीके से उसको अध्ययन करते हैं या किस रूप में देखते हैं, उसको व्यवहारिक अध्ययन कहा जाता है किसी चीज़ का। ठीक है, कोई वस्तु या कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम उसको अपने व्यवहार के रूप में उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो व्यवहारिक अध्ययन ही कहलाता है। और अर्थशास्त्र के इसी व्यवहारिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब ध्यान देते हैं अर्थशास्त्र, बाजार के सिद्धांत और अर्थव्यवस्था, इन सिद्धांतों का प्रयोग। यहाँ पे एक छोटे तरीके से बताया गया है कि जो अर्थशास्त्र है वो बाजार के सिद्धांतों का वर्णन करता है और जबकि अर्थव्यवस्था जो है इन सिद्धांतों का प्रयोग कैसे किया जाए और क्या करके हम इसका प्रयोग करेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे, इन सिद्धांतों का वर्णन और इनका प्रयोग ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहलाता है। अब देखते हैं अर्थशास्त्र, मनुष्य के सीमित साधनों का इष्टतम प्रयोग। अब ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी लाइन है, मनुष्य के सीमित साधनों का इष्टतम प्रयोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास साधन है, यानी कि जो हम उपभोग कर रहे हैं, यानी कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, या सिंपल मीनिंग में कह लीजिए कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है वो हमारे पास एक बाउंडेड है यानी कम है, और उसका हम अधिकतम उपयोग कैसे करते हैं
उसका ही वर्णन हम लोग को कहाँ मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे एक परिवार है हमारा, और उसमें एक बड़ा बुजुर्ग है या एक मुखिया है जो कि पूरा घर का खर्चा संभाल रहा है। अगर उसका जो सैलरी है 20,000 रुपये है, तो क्या करेगा, उस 20,000 में ही अपने पूरे परिवार की सभी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो जो ये पूरी प्रोसेसिंग होगी उसकी प्लानिंग से लेकर के उसको व्यवहारिक रूप में देने का, इसको क्या कहा जाएगा, अर्थशास्त्र कहा जाएगा। इसके आगे देखते हैं इच्छाओं की पूर्ति है 2 प्रमुख क्रियाएं। अब मनुष्य की जो इच्छा है वो 2 तरीके से 2 बातों पे निर्भर करता है। एक आर्थिक क्रिया है, एक अनार्थिक क्रिया है। मनुष्य अपनी इच्छाओं की जो पूर्ति है 2 क्रियाओं के रूप में पूरा करता है, एक तो आर्थिक क्रिया के रूप में, एक अनार्थिक क्रिया के रूप में। ध्यान दीजिए, इसके पहले अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमें तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो पहले वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है आप लोग को अच्छे से अर्थशास्त्र को समझाना और इसको आपको अच्छे तरीके से याद करा देना है। तो प्लीज़ इसको अच्छे से वीडियो समझ के देखिए। आगे देखते हैं हम लोग आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की क्या है। तो ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको इसके वर्ड से पता चल रहा है, आर्थिक क्रिया यानी कि व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, वो आर्थिक है। आर्थिक का मतलब कि उसको किसी न किसी तरीके से पैसे रुपए मिलने चाहिए, या पैसे रुपए नहीं तो धन, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पैसे रुपए के बदले में जो भी हम लोग को दिया जा सकता है वो हमको मिलना चाहिए। तो ऐसी जो भी क्रियाएं होती है उनको क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रियाएं। जैसे कि व्यापारी हो गया, शिक्षक हो गया, और भी कई तरीके से प्रोफेशन होते हैं, हम यहाँ पे 2 लिखे हुए। अगला देखते हैं अनार्थिक क्रियाएं। वास्तविकता यह है कि इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसमें कि वो इस उद्देश्य से काम करे कि हमको पैसे मिले। जैसे कि कुछ सामाजिक क्रियाएं होती हैं, कुछ धार्मिक क्रियाएं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप घर किसी की जगह पूजा बैठा हुआ है, अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ पे जा रहे हैं तो आपकी ऐसा नहीं है काम कि आप वहाँ पे जा रहे हैं तो आप पैसे के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ पे पूजा सुनने के लिए जा रहे हैं। तो इसका क्या उद्देश्य है, पूजा को सुनने के लिए जाना है, आपको करने के लिए पूजा जाना है, न कि वहाँ पैसे प्राप्त करने के उद्देश्य से जा रहे हैं। तो ऐसे जो क्रियाएं की जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, अनार्थिक क्रियाएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग बातें करेंगे अर्थशास्त्र के जनक से लेकर और उसके आगे अर्थशास्त्र के जो 2 पार्ट्स हैं, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।